नमस्कार दर्शकों, एक पड़ोसी देश में ऐसा कुछ हुआ है जिसने भारत के रणनीतिक हलकों में चिंता की लहर दौड़ा दी है। नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, जो अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने सत्ता संभालते ही ऐसा आदेश जारी किया है जिससे भारत की सीमाओं पर नया तनाव महसूस हो रहा है। चीन की बढ़ती पैठ, भारत पर निर्भरता कम करने की कोशिशें और एक तरह की राष्ट्रवादी लहर, इन सभी ने नेपाल की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल डाला है। सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक मोड़ है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही साफ कर दिया कि वो नेपाल की संप्रभुता के मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। और इसी के तहत उनका पहला बड़ा फैसला आया, भारत नेपाल सीमा पर सख्ती और निगरानी बढ़ाने का आदेश। बॉर्डर के फैसले की विस्तार से जानकारी, प्रधानमंत्री कार्की ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं। इन फैसलों को लेकर नेपाल की मीडिया में इसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया जा रहा है, जबकि भारतीय रणनीतिकार इसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। भारत की चिंता और रणनीतिक दृष्टिकोण, भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने में हलचल तेज हो गई है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। भारत के लिए ये समय है सतर्क रहने का और यह सुनिश्चित करने का कि नेपाल जैसे पड़ोसी देश के साथ रिश्ते संतुलित और सुरक्षित रहे। आपका इस पर क्या मत है? क्या नेपाल का ये बदला हुआ रुख भारत के लिए खतरे की घंटी है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।